हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 5 का मैथ का क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में हमने सीखा 1 वाला क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए कौन नंबर का क्वेश्चन में कहता है इन कोणों को मापिए और बताइए कि ये किस प्रकार के कोण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको कोण नज़र आ रहा होगा, इसका नाम यहाँ पर आपको खाली जगह में भरना है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले ये सभी क्वेश्चन को कॉपी में उतार लेते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ क्वेश्चन को कॉपी में उतार लिया है, आपको भी इसी प्रकार से अपना कॉपी में क्वेश्चन को उतार लेना है। ठीक है, अब चलिए इसको मापते हैं। तो देखिए पहला कोण यहाँ पर देखिए ए बी, यहाँ पर सी छूट गया, सी होगा ए बी सी। इसको चलिए नापते हैं, देखिए चांद से नापते हैं। यहाँ पर देखिए ये बिंदु जो दिख रहा है ना आपको, इस बिंदु को यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से रखना है चांद को। तो देखिए यहाँ पर जो है ना 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये 90 पर पूरा ये सीधा लाइन आपको दिख रहा होगा। तो ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण, ये समकोण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला चित्र, इसको भी नापते हैं। देखिए यहाँ पर रखेंगे बीच में। तो देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 130 के बाद यहाँ पर देखिए 135, मतलब यहाँ पर 130 और 140 के बीच में आ रहा है, 135 हो रहा है। ठीक है, तो 135 आपका 90 से अधिक हो गया, मतलब अधिक कोण बन रहा है। तो यहाँ पर आपको अधिक कोण लिखना है, ये आपका अधिक कोण हो जाएगा। 90 डिग्री से अधिक कोण को क्या कहते हैं? तो अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से अधिक रहेगा तो अधिक कोण कहलाएगा। तो ये आपका अधिक कोण हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको भी नाप लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट को मिलाना है। तो देखिए ये है आपका 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब इसमें 90 डिग्री से कम है। तो 90 डिग्री से कम वाला कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पर न्यून कोण लिख देना है, न्यून कोण। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है ख नंबर में है। इसमें कहता है चांद की सहायता से कोण बनाइए 90 डिग्री का, 60 डिग्री का, है ना। इस तरीके से आपको चांद की मदद से कोण को बनाना है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको चांद एक ले लेना है। ठीक है, उसके बाद चांद लेने के बाद यहाँ पर इस तरीके से आपको एक लाइन खींच देना है, इस तरीके से एक लाइन खींच देना है। अब यहाँ पर एक इस तरीके से बिंदु डाल देना है। अब इस बिंदु को यहाँ पर इस चांद का बिंदु से क्या करना है? मिला देना है इस जगह। ठीक है, देखिए ये आपका आ गया सीधा में। अब यहाँ से देखिए आपको 90 डिग्री बनाना है। तो 90 डिग्री कहाँ हो रहा है? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पर 90 हो रहा है। तो इसके सीधा में ऊपर में आपको यहाँ पर एक पॉइंट लगा देना है, चिन्ह, यहाँ पर एक यहाँ पर बिंदु लगा देना है। अब यहाँ पर मिला देना है इस तरीके से सीधा करके ये दोनों पॉइंट को, आपका 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पूरा इस बिंदु को मिलाइएगा फिर भी आपका सही होगा, नहीं मिलाइएगा फिर भी आपका सही होगा, सिर्फ आपका यहाँ पर सीधा होना चाहिए। तो देखिए ये आपका बन गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, इसका आप नाम भी दे सकते हैं, जैसे ए ओ बी, इस तरीके से। 60 डिग्री का बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक लाइन इस तरीके से खींच लेना है, अंदाजे से खींचना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट डाल देना है इस तरीके से। अब इस पॉइंट को यहाँ पर चांद का इस पॉइंट के साथ यहाँ पर मिलाना है और यहाँ पर इसको सीधा करना है ये वाला 0 वाला लाइन के साथ। ठीक है, तो देखिए सीधा हो गया। अब बनाना कितना है? कितना डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो 60 डिग्री का सीधा में आपको एक पॉइंट डाल देना है। देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री यहाँ से बनेगा ये वाला यहाँ तक। तो इसमें एक पॉइंट डाल देते हैं यहाँ पर। अब इसको मिलाते हैं, इस पॉइंट को सीधा कर देना है और लाइन खींच देना है, आपका 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपको एक लाइन इस तरीके से खींच देना है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये आपका 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्लियर है? अब आगे आपको बनाना है 110 डिग्री का और 75 डिग्री का। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? एक लाइन खींचते हैं। तो लाइन पहले खींचेंगे,
पहला काम एक लाइन आपको खींच लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट डाल देना है और इस पॉइंट को चांद का यहाँ बीच वाला जो सेंटर है इसको मिला देना है और जीरो वाला लाइन के सीधा में ऊपर में कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखना है 110 डिग्री कहाँ पर हो रहा है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 यहाँ पर हो रहा है। तो इसके सीधा में ऊपर में आपको यहाँ पर एक पॉइंट डाल देना है, ठीक है। अब इस पॉइंट का सीधा में आपको एक लाइन खींच देना है दोनों पॉइंट के सीधा में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एक कोण बनेगा, ये कोण आपका हो जाएगा ये वाला 110 डिग्री का, 110 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखिए 4 नंबर में कहता है 75 डिग्री का कोण। इसका नाम आप दे सकते हैं PQR, और यहाँ भी इसका भी नाम आप दे सकते हैं MNO, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर 75 डिग्री बनाना है। सबसे पहले आपको एक लाइन खींचना है अपने अंदाज से। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट डाल देना है। अब इस पॉइंट को चांद का पॉइंट का ऊपर में रखना है, ठीक है। और इस लाइन को सीधा करना है। देखिए अभी सीधा नहीं है, अब सीधा करेंगे। हाँ अब सीधा हुआ। अब कितना डिग्री बनेगा? 75 डिग्री। तो कहाँ हो रहा है 75 डिग्री? देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ 70 हो रहा है। 70 और 80 के बीच में 75 होता है। इसका मतलब ये वाला सीधा होगा, यहाँ पर एक पॉइंट डाल देना है 75 डिग्री का सीधा में। तो 2 पॉइंट मिला, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सीधा कर लीजिए चांद से और मिला दीजिए, एक लाइन आपको मिल जाएगा। अब देखिए कोण बन गया। तो ये कोण आपका जो बना ये 75 डिग्री का बन गया। LMN नाम दे दीजिए, कोण का नाम हो गया। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, गौ नंबर में कहता है खाली स्थानों को भरिए। यहाँ पर देखिए खाली स्थान के कोण 2 बार कोण नहीं होगा, 1 बार होगा, यहाँ पर कोण नहीं होगा। खाली स्थान के कोण को समकोण कहते हैं। तो कितना डिग्री को समकोण कहते हैं? तो देखिए 90 डिग्री, यहाँ पर आपको 90 लिख देना है, ठीक है। तो 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अब आगे देखिए 90 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं? 90 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं? तो 90 डिग्री से कम रहेगा तो उसको न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पर न्यून कोण हो जाएगा, न्यून कोण कहते हैं। अब देखिए अधिक कोण का माप 90 डिग्री से क्या होता है? तो 90 डिग्री से अधिक होता है। अधिक कोण का माप 90 डिग्री से अधिक होता है। अब देखिए यहाँ पर खाली जगह एक स्थिति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। तो क्या ऐसा चीज़ है जिसका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं होता है? तो बहुत ही आसान है। वो क्या है? तो वो है बिंदु। हाँ बिंदु ऐसा स्थिति है जिसका ना तो लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है और ना कोई मोटाई होता है, ठीक है। तो आपको इसे याद रखना है। तो यहाँ पर आपका बिंदु हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए, अपना कॉपी में इसको बनाते चलिए। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, घ नंबर। इसमें देखिए कहता है कोणों के नाम लिखिए। क्या क्या कोण का नाम लिखना है? न्यून कोण लिखना है, सम कोण लिखना है और अधिक कोण लिखना है। तो देखिए कौन सा न्यून कोण होगा, कौन सा सम कोण होगा और कौन अधिक कोण होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 25 डिग्री है यहाँ पर। तो 25 डिग्री जो है ये 90 डिग्री से कम है। तो 90 डिग्री से कम रहता है तो उस कोण को क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका न्यून कोण हो जाएगा। तो न्यून कोण भर देना यहाँ पर, न्यून कोण, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए 40 डिग्री है। तो 40 डिग्री ये भी 90 डिग्री से कम है। तो 90 डिग्री से कम रहता है तो न्यून कोण होता है। तो यहाँ पर भी आपको न्यून कोण लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर में 109 डिग्री है। 109 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से अधिक है। तो 90 डिग्री से अधिक रहता है तो क्या होता है? अधिक कोण होता है। तो यहाँ पर अधिक कोण लिखना है, अधिक कोण। आगे देखिए 4 नंबर में 90 डिग्री है। 90 डिग्री से कम भी नहीं है, 90 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं है। पूरा 90 डिग्री 90 डिग्री के बराबर है। तो 90 डिग्री जो होता है वो क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है समकोण। चलिए ये हो गया। आगे देखिए 5 नंबर में 89। इसमें 1 डिग्री कम है। 90 से 1 डिग्री कम है। 90 से 1 भी डिग्री अगर कम हुआ तो आपका न्यून कोण हो जाएगा।
तो यहाँ पर भी न्यून कोण हो जाएगा, तो यहाँ न्यून कोण भर देना है, देख लीजिए। अब आगे देखिए 6 नंबर में 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री जो होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा वाला को क्या कहते हैं, अधिक है, तो अधिक कोण कहलाएगा। तो यहाँ पर अधिक कोण आपको भर देना है। ठीक है, अधिक कोण हो गया। अब चलिए आगे देखिए। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर में संख्यांक लिखिए। मतलब यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यहाँ पर 60,000 है, यहाँ 2,000 है, यहाँ 600 है, यहाँ 80 है और यहाँ पर 5 है। सबको जोड़ के आपको यहाँ पर लिख देना है संख्या में। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैं आपको 2 तरीक़ा से आपको बताऊँगा। तो पहले इसको जोड़ के दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है 60,000, तो पहले 60,000 लिखेंगे, 60 लिखने के बाद 3 जीरो। अब देखिए यहाँ पर 2,000 है, तो 2,000 इधर से लिखेंगे, 3 जीरो है, 3 जीरो लिखेंगे, और 3 जीरो के पहले 2 है तो 2 लिखेंगे। अब आगे देखिए 600 है, तो 600 में 2 जीरो होता है, तो यहाँ पर इधर से लिखेंगे 2 जीरो, और उससे पहले 6 है तो 6 लिखेंगे। 80 है तो 80 इधर से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 है तो 5 इधर से लिखेंगे। मतलब इकाई अंक को आपको क्या करना है, सीधा करना है। अब यहाँ पर आपको इस तरीके से जोड़ देना है। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको इसी टाइप से आपको सजा लेना है। जोड़िए, 5 जीरो, इधर तो सब जीरो है तो 5 होगा, इधर 8 है और इधर सब जीरो है तो 8 होगा, 6 है, इधर जीरो है तो 6 होगा, यहाँ 2 है, इधर जीरो है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 है तो इधर 6 ही होगा क्योंकि इधर तो कुछ नहीं है, ये 6। तो देखिए इस तरीके से कितना आ गया, 62,685 आ गया, 62,685। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 62,685, ठीक है। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको और शॉर्ट तरीके से कैसे बनाया जाए, तो शॉर्ट तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए बहुत ही आसान है। 8 है ना, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए इसमें 7 है ना, तो 7 लिख दीजिए। इसमें 3 है, 3 लिख दीजिए। इसमें 2 है, 2 लिख दीजिए। और यहाँ 4 है, 4 लिख दीजिए। मतलब यहाँ पर क्या किए, सब जीरो को छोड़ दिए, बाकी जितना भी बिना जीरो वाला था उसको लिख दिए, बस हो गया। तो देखिए अब आगे यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 है, 3 लिखिए। यहाँ भी 3 है, 3 लिखिए। यहाँ 3 है, 3 लिखिए। यहाँ भी 3 है, 3 लिखिए। लास्ट में भी 3 है, यहाँ भी 3 लिख दीजिए। तो ये सारा आपका 3 आ गया इसमें। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 33,333। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 87,324, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस तरीके से अगर करेंगे तो गलत हो सकता है, तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से ऐसे करके आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 30,000। तो यहाँ पर आप 30,000 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 30 लिख के 3 जीरो लिखिए, 30,000 होगा। उसके बाद क्या है, देखिए 3,000 है, तो यहाँ पर आपको 3,000 लिख देना है। देखिए इधर से लिखना है 1 2 3, 3 जीरो हुआ और यहाँ पर 3 लिखना है, 3,000 हो गया। उसके बाद कितना है, देखिए 300, 300 है तो यहाँ पर 300 लिखना है। उसके बाद 30 है और फिर 3 है, इसको जोड़िएगा तो आपका उतना ही आएगा। देखिए यहाँ पर 3 है, ये सब जीरो है तो 3 ही होगा। यहाँ 3 है, सब जीरो है तो 3 होगा। ये 3 है, ये सब जीरो है तो 3 हुआ। यहाँ 3 है, ये जीरो है तो 3 जीरो 3 हुआ, और यहाँ 3 है तो 3 हो गया। जोड़ने पर देखिए आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 33,333। तो बस आपको जैसा आसान लगे वैसा आप बनाइएगा, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। चलिए अब आगे देखिए। आगे जो है ना, आगे 3 नंबर का क्वेश्चन में देखिए था विस्तारित रूप में लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको कैसे बनाना है, विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित रूप का मतलब हुआ आपको इसी रूप में लिख देना है, मतलब आपको फैला के लिख देना है, ठीक है ना। इस टाइप का यहाँ पर दिया हुआ है, आपको इस टाइप का लिखना है, ये विस्तारित रूप में हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 3 है तो 3 लिखिए, और 3 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4, 3 का काम खत्म हो गया। अब देखिए क्या है, 4 है, तो यहाँ पर आपको प्लस देने के बाद 4 लिखना है। अब 4 के बाद कितना डिजिट है, कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा दीजिए, हो गया। अब 4 को बंद करिए, अब फिर प्लस चिन्ह दीजिए। अब 3 है तो 3 लिखकर 3 के बाद कितना अंक, 1 अंक 2 अंक, तो 2 जीरो लगाइए, फिर प्लस चिन्ह दीजिए। अब 3 को बंद करिए। अब देखिए 8 है तो 8 लिख देना है। 8 के बाद कितना अंक, 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा दीजिए, फिर प्लस देना है। अब 8 को बंद करिए। अब 7 है तो यहाँ पर आपको 7 लिख देना है। बस आपका हो गया ये विस्तारित रूप में, ठीक है। इसी तरीके से विस्तारित रूप में लिखा जाता है। अब इसको करेंगे, देखिए 4 है तो 4 लिख लेना है। अब देखिए 4 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4,
तो 4 जीरो लगाएंगे यहाँ, 1 2 3 4, अब प्लस चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर 3 है तो 3 को लिखेंगे। 3 के बाद कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो इसमें 3 अंक आ जाएगा, 3 अंक का 0। ठीक है, 3 बार 0 लिख दिए। अब देखिए फिर प्लस चिन्ह होगा। 3 के बाद कौन है, 8 है, तो 8 लिखेंगे। 8 के बाद कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पर आपको 2 जीरो लगा देना है। ठीक है, फिर प्लस चिन्ह देना है। अब 8 को बंद कर देना है। 5 है तो 5 लिखना है। 5 के बाद 1 अंक है, सिर्फ 0 है तो 1 अंक हुआ, तो 1 जीरो लगाना है, फिर प्लस चिन्ह देना है। अब देखिए 5 के बाद 0 है तो यहाँ पर आपको 0 लिख देना है, बस आपका हो गया। अब इसमें भी उसी तरीके से करना है। 8 को लिखना है। 8 के बाद 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 जीरो लगा देना है, फिर प्लस चिन्ह देना है। 7 है, उसके बाद 7 लिखना है। 7 के बाद कितना अंक, 1 2 3 अंक, तो 3 जीरो लगा देना है, फिर प्लस चिन्ह देना है। उसके बाद कितना है, 6 है, तो 6 लिख के 1 2 2 अंक है, 2 जीरो लगाइए, फिर प्लस चिन्ह देना है। उसके बाद 0 है तो 0 लिखिए। 0 के बाद 1 अंक है तो और 1 जीरो लगा दीजिए, प्लस लास्ट में कितना है, 5 है तो 5 लिख दीजिए, आपका हो गया ये विस्तारित रूप में। अब यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 लिख के 1 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 जीरो लगा दीजिए, प्लस चिन्ह दे देना है। उसके बाद देखिए 4 है तो 4 लिखिए। 4 के बाद कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक का यहाँ पर आपको 0 लगा देना है, 3 बार 0 लगा देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब प्लस चिन्ह फिर देना है। उसके बाद 3 है तो 3 लिखना है। 3 के बाद कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक, तो 2 जीरो लगा दीजिए, फिर प्लस चिन्ह देना है। उसके बाद 1 है, 1 लिखिए। 1 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगेगा, फिर प्लस चिन्ह देना है। उसके बाद लास्ट में 7 बचा तो यहाँ पर आपको 7 लिख देना है। आपका देखिए ये कितना आसान तरीके से विस्तारित रूप में सारा सवाल आपका बन गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, अपना कॉपी में बना लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है 4 नंबर का क्वेश्चन में संख्यांक में लिखिए। संख्यांक मतलब होता है इस टाइप का आपको संख्या में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको शब्द में दिया हुआ है, ये शब्द में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है देखिए, 50,317। ठीक है, 50,317 दिया हुआ है। तो कैसे लिखिएगा देखिए, 50,317 आपको लिखना है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यहाँ तक आपका 10,000 पूरा है, मतलब 50,000 आपको पूरा करना है। तो 50 कैसे बनेगा, 5 0, 50 हुआ, 50,000 हुआ ये। ठीक है, अब देखिए कितना 100 है, 300, तो यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा की जगह में आपको 3 लिख देना है। अब कितना है देखिए 300 हो गया, अब 17, तो यहाँ पर आपको 17 लिख देना है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 50,317 आपका संख्या रूप में आ गया। अब देखिए 53,328 है, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, अब कितना देखिए 53,000 बनाना है, तो 50 3, 53,000 हो गया। अब कितना 100 है, 300, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा की जगह में आपको 3 लिख देना है 300 बनाने के लिए। अब लास्ट में कितना है 28, तो यहाँ पर 2 और 8 लिख दीजिए, आपका हो जाएगा 53,328। आगे देखिए 87,090, तो यहाँ पर सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 87,000 बोल रहा है, तो 80 7 87, 87,000 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, 87,000, अब 100 वाला नहीं है, 100 वाला नहीं है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 90 है, तो यहाँ पर हम लोग 90 लिख देंगे। अब तो देखिए संख्या के रूप में आपका आ गया। ठीक है, तो कितना आसान तरीके से देखिए यहाँ पर देखिए संख्यांक रूप में ये लिखा गया। अब आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिए गए संख्याओं के ठीक पूर्व तथा ठीक बाद की संख्या लिखिए। मतलब यहाँ पर एक जो संख्या दिया है इसके ठीक पहले एक संख्या लिखिए और ठीक बाद एक संख्या लिखिए। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है। कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 44,300 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 44,300, 1 हो जाएगा। 300 के बाद क्या होता है, 301 होता है, तो 301 हो गया। अब इससे पहले लिखना है। ठीक है ना, तो देखिए 44,000 तो आपका होगा ही, 44,000। यहाँ देखिए 300 में 1 कम कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 299 हो जाएगा। यहाँ पर आपको 299 लिख देना है। ठीक है, तो देखिए किसी भी संख्या का अगर पूर्व संख्या लिखना हो तो उस संख्या में 1 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा पूर्व वाला संख्या। और किसी भी संख्या का अगर ठीक बाद वाला संख्या लिखना हो तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा बाद वाला संख्या। ये वाला संख्या में 1 घटा दिए तो ये वाला संख्या आ गया, और ये वाला संख्या में 1 जोड़ दिए तो ये वाला संख्या आपका आ गया। अब ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी बनाना है। देखिए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 8,87,501, तो यहाँ पर देखिए इससे 1 कम करना है,
इस संख्या में आपको एक कम करना है, तो कितना हो जाएगा, 501 है तो सीधा सीधा आपका 500 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 8,87,500 पूरा पूरा। अब इसमें आपको एक जोड़ देना है, मतलब एक ज़्यादा कर देना है, ठीक है। तो एक बढ़ा करके आपको लिख देना है, तो क्या हो जाएगा देखिए 8,87,500 एक है यहाँ पर, तो 502 हो जाएगा। 502 यहाँ पर 502 लिख दिए। अब आगे देखिए, अब आगे जो है ना ग नंबर में देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 99,999 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 99,998 हो जाएगा। 9 में एक कम कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 99,999 में एक घटा देंगे तो 99,998 हो जाएगा। अब इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, बहुत ही आसान है। 99,999 में एक जोड़ देने पर आपका 1 लाख हो जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पर आपको 1 लाख लिख देना है। तो 1 लाख में कितना जीरो होता है, 1 के साथ 5 जीरो, 1 2 3 4 5। देखिए अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया हो तो ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए 99,999 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 99,999 इसमें आप एक जोड़िए, देखिए आपका 1 लाख पूरा जाएगा। 9 और 1 10, 10 का जीरो आपका हासिल एक रहेगा। 9 और 1 हासिल मिला के 10, 10 का जीरो फिर आपका हासिल एक रहेगा। 9 और हासिल 1 10, 10 का जीरो फिर आपका हासिल एक रहेगा। 9 और 1 10, 10 का जीरो फिर आपका हासिल एक रहेगा। 9 और 1 10, देखिए 1 लाख हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 के साथ कितना जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। देखिए 1 के साथ 1 2 3 4 5, 5 जीरो लिख दिए। बस इसी तरीके से आपको लिख लेना है। अगर ठीक बाद, अगर किसी भी संख्या का बाद वाला संख्या लिखना हो तो उसमें एक जोड़ दीजिए। अगर किसी भी संख्या का एक पहले वाला संख्या लिखना है तो उसमें एक घटा दीजिए, आपका पहले वाला संख्या आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं अपने से। अब आगे देखिए घ नंबर में यहाँ कितना दिया है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,83,205 है। तो यहाँ पर आपका 1,83,200 तक तो रहेगा, यहाँ पर आपका एक घट जाएगा। 5 में एक घटा दीजिए, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1,83,204 हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक कम कर दिए, इस संख्या से एक कम कर दिए। अब इस संख्या से एक ज़्यादा कर देना है, मतलब जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 1,83,206। यहाँ पर 205 था तो 206 कर दिए, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपका ये सवाल आपका बनेगा। आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, बना लीजिए अपना कॉपी में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। दहाई के अंक को गोल घेरिए, गोल घेरा कर देना है, ठीक है। देखिए इकाई, ये आपका इकाई है, ये आपका दहाई है, इस तरीके से गोल घेरा कर देना है। गोल घेरा कर दिए। अब इसमें देखिए इकाई दहाई, ये दहाई है, तो दहाई अंक को आपको क्या करना है, गोल घेर देना है। इकाई दहाई, ये आपका दहाई होगा, इसको गोल घेरा कर देना है। इकाई दहाई, ये आपका दहाई है, इसको गोल घेरा कर देना है। बस हो गया आपका आंसर। तो फ्रेंड्स आप इसको देख लीजिए और अपना कॉपी में बना लीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इसका आगे वाला क्वेश्चन अगला वीडियो में करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इससे आगे वाला क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगला वीडियो में इसका अगला पार्ट को लेकर। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।